6 दिसंबर एक ऐसी तारीख है, एक ऐसी तारीख ये बन गई है कि हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा है। 6 दिसंबर तारीख चुनी गई, मनुवादियों ने इस तारीख को चुना कि एक समाज का सबसे बड़ा तबका, जिसको दूसरी बड़ी आबादी कहा जाता है, उसको एक ऐसा दंश, एक ऐसी चोट दी जाए कि बाबा साहब का जहां पर परिनिर्वाण दिवस हो वहां पर लोग उसको काला दिवस के रूप में मनाएं। लेकिन हम सब लोग भारत के लोग हैं, बहुत से लोग आताताई आए, उन्होंने जुल्म और जाति की, हम सब फिर झाड़ पोछ कर खड़े हुए, लोगों का मुकाबला किया और मुकाबले का ही नतीजा है कि लाखों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने नौजवानों को बलिदान कर दिया, शहीद कर दिया। उसका नतीजा यह है कि हम जिस महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस के एक दिन बाद आए हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जंग आजादी में लोग बाबा साहब को तो बताते हैं कि बाबा साहब भारत रत्न से सम्मानित, बाबा साहब 32 डिग्रियां, बाबा साहब के पास हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के बराबर पढ़ सका। बाबा साहब इतने विद्वान, विदेशों में पढ़ाई की, 18 घंटे तक बाबा साहब ने पढ़ा। 8 साल जिस पढ़ाई को पढ़ना था, बाबा साहब ने 2 साल में उस पढ़ाई को 18 घंटे पढ़ पूरा किया। बाबा साहब के बारे में हमारी कोई हैसियत नहीं है, और माफ करिएगा, यहाँ पर बैठा कोई आदमी की कोई हैसियत नहीं है कि वो सूरज को दिया दिखा सके, बाबा साहब के बारे में बता सके। बाबा साहब एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा वृक्ष, जिनके साए में जाने कितने लोग, अब जब तक के हिंदुस्तान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, दुनिया रहेगी, तब तक के लोग उसका फायदा उठाएंगे। बाबा साहब ने अपने अभी बताया भाई ने कि अपने बेटों की कुर्बानी दी, 4 बेटे को बिना कफन कर दिया। सच है, बाबा साहब की हम सब कुर्बानी याद करते हैं, और संविधान का नाम लेकर के हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की बात तो हम तब करेंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे, संविधान को जानेंगे, और संविधान को हम जानेंगे तब जब अपने इन छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे, इन बच्चियों को हम स्कूल भेजेंगे। आप सब जानते हैं, इस लाइन में बैठे हुए लोग, कि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है शिक्षित करो, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उसका हारेगा। शिक्षा की बात बाबा साहब ने सबसे पहले की, फिर कहा संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और फिर कहा संघर्ष। उसके बाद संघर्ष है, सबसे पहले शिक्षा है। और यहाँ पर बैठे हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ, याद करो, सबसे पहले 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गारे हिरा में जिब्राइल अमी आए, तो सबसे पहले उन्होंने एक आयत पढ़ी जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरमल लज़ी अल्लमल बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कहा पढ़ो, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। पढ़ने का दस क्या बाबा साहब दे रहे हैं, 1450 साल पहले आपके नबी ने दिया। लेकिन अफसोस होता है, अफसोस ये होता है कि हम पिछड़े लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम दलित हैं, और सबसे पहले हम भाई हैं, और उसके बाद में हम, आप बताइए हमें कि सबसे ज्यादा पढ़ाई में पिछड़ा अगर कोई है तो वो मुसलमान है, वो दलित है, वो पिछड़े लोग। हम पिछड़े हैं। कहा गया, बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, हमारे नबी ने कहा पढ़ो। लेकिन क्या हम बाबा साहब की बात मान रहे हैं? क्या हम अपने नबी की बात मान रहे हैं?
हम नहीं मान रहे हैं। और यही वजह है, यही कारण है कि हम डॉक्टर के ठोकरे खा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है वो हम पे जुल्म करती है, हम पे ज्यादती करती है। और बाबा साहब के संविधान का जो खतरा है, जो चुनाव से पहले कहा था, सांसद जी जब लड़ने आए थे तो सांसद जी ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि संविधान को खतरा है, वो खतरा आज भी टला नहीं है। आप सोच लीजिए कि आरक्षण को किस तरह से खत्म कर रहे हैं, हर चीज को प्राइवेट किए दे रहे हैं, कितनी चालाकी से हर चीज को प्राइवेट किए दे रहे हैं। और माफ कीजिएगा, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं होता है, इसलिए आपके आरक्षण को घुमा करके खा रही है ये मौजूदा सरकार। जागिए, आपने अपना काम कर दिया, सांसद जी को जिता दिया, इंडिया गठबंधन को जिता दिया। कुछ कमी रह गई कहीं और से कि हमारे सांसद कम पड़ गए, वरना ये सरकार न होती। अभी बैसाखी भी ये सरकार है, लेकिन याद रखना, आने वाले चुनाव में वो पंचायत के चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, एकजुट होकर के तब अपने वोट का इस्तेमाल करना। यहाँ पे भाषण दे देते हैं, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ करके बहुत माफी के साथ एक बात कहते हैं। हमने एक बार इससे पहले भी कहा था, फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने वोट का बेजा इस्तेमाल मत करिए, अपने वोट को मत बेचिएगा। 5 किलो के राशन में 500 रुपए पर किसी के बहकावे में अपने वोट को मत बेच दीजिएगा, क्योंकि वो चीज जो लोग पहले कहते थे कि वोट चाहे जिसमें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपने एकजुट होकर के दिखा दिया कि आप जिसको वोट देंगे, आप जिसको चाहेंगे, आप उसको सांसद बनाएंगे। ये भ्रम लोगों का तोड़ दिया।